अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और हॉरर स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूँ। ये हॉरर स्टोरी बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है। ये वाक़या मेरा खुद के साथ हुआ था जब मैं, मेरा दोस्त और उसकी फैमिली सैर के लिए हुंज़ा गए थे। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था। हम नारान से 12-13 घंटे का सफ़र करके अलीआबाद पहुँचे, जो कि हुंज़ा का एक पुरसकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चूँकि हुंज़ा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली हुई थी। और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रिज़ॉर्ट के बाहर पहुँचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाज़ें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए जो हमें पसंद भी आ गए। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खिड़की से कोई देख रहा हो, लेकिन जब मैंने बाहर से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दा ठीक किए और बाहर खड़ा हुआ, अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा हम खाना लाने जा सकें। और इसी दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हुआ हो और मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा ये वहम हो सकता है, क्योंकि हम जिस इलाके में थे वो बहुत वीरान, बहुत ही सन्नाटे वाला था। तो ऐसी जगहों पर अक्सर ऐसा महसूस होता रहता है। मैंने इसे अपना वहम ही तसव्वुर किया और हम खाना लेने चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूँ कि जहाँ पर मैं अपना सामान रख कर गया था वो सामान अब वहाँ नहीं है, बल्कि उनकी जगह तब्दील हो चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। हालांकि मैंने सामान सिर्फ आकर बेड के साथ रख दिया था, न कि सामान को निकाल कर उनकी जगहों पर। ये काम बेल बॉय का हो सकता है, मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ करे। अलबत्ता मेरे वाली राहदारी के आखिर वाले कमरे की बत्तियां जल रही थीं और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक इस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मतलब इस मंजिल में जितने कमरे थे वो सब कमरे खाली थे और सिर्फ हमारे कमरे में हम थे, बाकी कमरों में कोई नहीं था। मैं ये देखकर डर गया। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और अचानक से उसकी बत्ती बंद हो गई। मैं डरा और वहाँ से तेज़ तेज़ अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सींगों वाले मारखोर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और उसी असना में नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेज़ी से मेरे पास से होती हुई छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रोंगड़े खड़े हो गए। और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो वहाँ कोई जूते नहीं थे। इसने मुझे दिलासा दिया और बोला, मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ, जो मैंने मुनासिब नहीं समझा और इसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर वापस से लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे सर पर हाथ फेर रहा हो कोई और मुझे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून आया, लेकिन डर भी लग रहा था। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन सब बताया, जिस पर उसने मुझे जवाब दिया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, ये महज आपका वहम ही होगा। हम यहाँ कई साल से हैं, ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ और ना ही इस आपसे पहले आने वाले किसी मेहमान के साथ हुआ। वो हमारा कमरा छोड़कर जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि उन महीनों में सयाह बहुत कम जाते थे।
और जब मैंने सामान का पूछा तो उसने बोला कि ये उसी का काम है। तब मैंने इसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियां जलने बुझने वाला मामला कैसे भूल सकता था। आखिर मैं कोई पागल तो नहीं। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में क्यों आया। चूँकि रात हो चुकी थी तो सोचा सुबह पूछूंगा। रात फिर किसी ने दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा और उसी कमरे की बत्तियां जल रही थीं, जिसे देखकर मेरी सांस बंद होने को आ गई और हलक बिल्कुल खुश हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतुल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दिए और बोला, तुम जो कोई भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं इसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुज़िश्ता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बालों पर फिर से हाथ फेर रहा हो और मुझे दबा रहा हो। वो रात मुझे मेरी आखिरी रात लग रही थी। जब मैं सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा किया कि मेरे मना मोड़ने के बावजूद मेरे कमरे में क्यों आए। उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी बज़िद था। तब उसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि उसके मुताबिक कभी इस ज़मीन के मालिकिन की हुआ करती थी। वो किसी को परेशान नहीं करती और नेक रूह है, और वो बहुत कम जाहिर होती है, और सयाह ना होने की वजह से उसे हमसे झूठ बोलना पड़ा था। फिर हमने वहाँ से जाने में बेहतरी ही समझी, क्योंकि हंसा के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश तबीयत होते हैं। तो मेरे ख्याल में वो मेहमान नवाज रूह थी जो आने वाले सयाहों का ख्याल रख रही थी। लेकिन कभी कभी मुझे वो वहम भी लगता है। उस रूह ने हमारे साथ ना कुछ बुरा किया न डराया। महज वो बहुत खाली किस्म के रिजॉर्ट था, तो वो रूह वहाँ पर ही रहा करती थी। वहाँ सयाह कभी कभी आया करते थे। ना हमने रूह को परेशान किया, ना रूह ने हमने। खैर, उम्मीद करता हूँ ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी किस्म की हॉरर स्टोरीज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।